Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, welcome to my YouTube channel Dynamic Coaching Classes. आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी देयर के यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ कैसे करें और इसके क्या पहचान है, तो आइए फटाफट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कि देयर का यूज़ वहाँ किया जाता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आया होता है लेकिन सब्जेक्टिव केस में नहीं होता है, यानी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट ना आकर सेंटेंस के बीचों बीच में आया होता है। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम देयर से बनाकर स्टार्ट करते हैं। दूसरी पहचान ये है कि इन सेंटेंसेस के स्टार्ट में ही, यानी देयर से बनने वाले सेंटेंसेस के शुरू में पर, से, ऊपर, नीचे, के ऊपर, के नीचे, सामने, पीछे, इस तरह के प्रीपोजिशन आए होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें देयर से ये इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाना है। अब देयर के बाद वीवर्स आप क्या यूज़ करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो देयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज़, आर का यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस में वाज या वर का यूज़ करेंगे। आइए यहाँ पर कुछ बोर्ड पर अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वन बाय वन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया है। कमरे में 20 छात्र हैं, मेज़ पर एक किताब है, खिड़की के ऊपर दीवार घड़ी है, कुर्सी के नीचे एक गेंद है, उसके पीछे एक बच्चा है, मेरे घर के सामने सड़क है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, अगर ये सेंटेंस कमरे में 20 छात्र हैं इस तरह से लिखा होता कि 20 छात्र कमरे में है, तो फिर यहाँ देयर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन चूँकि 20 छात्र जो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बीचों बीच में आया है, सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आया है, तो हम देयर का यूज़ करेंगे। और दूसरी पहचान आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आया है, दूसरे में पर आया है, तीसरे में के ऊपर, चौथे में के नीचे, पाँचवें में पीछे आया है और छठे में के सामने आया है। और इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट 20 छात्र, एक किताब, दीवार घड़ी, एक गेंद, एक बच्चा और सड़क, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस में ना आकर सेंटेंस के बीचों बीच में आए हैं। तो आइए बनाते चलते हैं। सबसे पहले देयर का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में देयर के जस्ट बाद इज लाएंगे। तो 20 छात्र हैं तो आर लाएंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट इंग्लिश 20 स्टूडेंट्स, और लास्ट में रेस्ट, यानी बाकी सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है कमरे में उसे लिखा जाता है इन द रूम। दूसरा एग्जाम्पल, मेज़ पर एक किताब है, देयर एक किताब है तो इज लाएंगे, देयर इज़ अ बुक। लास्ट में मेज़ पर इंग्लिश ऑन द टेबल। थर्ड नंबर पे खिड़की के ऊपर दीवार घड़ी है तो देयर से बनाते हैं, ये भी देयर के जस्ट बाद इज लाएंगे। दीवार घड़ी है तो क्लॉक या अ क्लॉक भी ला सकते हैं, देयर इज़ अ क्लॉक। खिड़की के ऊपर के लिए अपॉन द विंडो। चौथी, कुर्सी के नीचे एक गेंद है, देयर इज अ बॉल। कुर्सी के नीचे अंडर द चेयर। पांचवा एग्जाम्पल, उसके पीछे एक बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड। उसके पीछे बिहाइंड इट या हिम भी लिख सकते हैं। कब, जब आपको ये पता हो कि उसके से नॉन लिविंग थिंग का पता चले, यानी सजीव वस्तु, यानी जिसमें जान होती हो,
तो हिम लिखेंगे। और अगर नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु का पता चले तो आप इट का यूज़ करेंगे बिहाइंड के जस्ट बाद। मेरे घर के सामने सड़क है तो देयर इज रोड बिहाइंड मेरे घर के सामने, तो माई हाउस। नोट, एक ध्यान देने की बात है कि देयर इन सारे सेंटेंसेस के स्टार्ट में आया है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब सेंटेंस में अलग से वहाँ की इंग्लिश आ जाए, वहाँ लिख कर आया हो सेंटेंस में या यहाँ आया हो, तो ट्रांसलेशन करते समय हम उस यहाँ चाहे या वहाँ की इंग्लिश भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर यहाँ लड़का है, दो एग्जांपल है, यहाँ लड़का है और वहाँ लड़का है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये भी वो देयर से ही यूज़ होगा, क्योंकि लड़का इसका मेन सब्जेक्ट है। तो लड़का यहाँ है अगर आया होता तो हम डायरेक्ट अ बॉय इज़ हियर लिखते हैं, लेकिन यहाँ लड़का है तो देयर से यूज़ करेंगे। लड़का सब्जेक्टिव केस में नहीं है, यानी स्टार्ट में नहीं है। तो देयर इज़ अ बॉय, और यहाँ की इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे हियर, इन एडवर्ब लास्ट में लाएंगे। वहाँ लड़का है, देयर इज अ बॉय। अब वहाँ की इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे, एडवर्ब के तौर पर आया है यहाँ पर, देयर इज़ अ बॉय देयर। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नदी में पानी नहीं था, कुएं में सांप नहीं है। तो नदी में पानी नहीं के लिए देयर, था है तो वाज लाएंगे, पानी नहीं के लिए नॉट। व्यूअर्स, एक ध्यान देने की बात है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि देयर के बाद जस्ट इज़, आर या वाज या वर का यूज़ करेंगे, और उसके जस्ट बाद नॉट या नो का यूज़ करेंगे, फिर मेन सब्जेक्ट, फिर रेस्ट। तो देयर के जस्ट बाद मैंने वाज तो लिख दिया। फिर नॉट या नो लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का मेंशन हुआ हो, ए, एन या द, या कॉर्डिनल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अगर आया हो तो आप नॉट ही लिखेंगे। और अगर ये दोनों ना आया हो तो आप नो लिखेंगे। जैसे देयर वाज नो वाटर इन द रिवर, और कुएं में सांप नहीं है, देयर इज नो स्नेक इन द वेल। ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नॉट अ स्नेक इन द वेल। दोनों सेंटेंस, दोनों ट्रांसलेशन सही है व्यूअर्स, क्योंकि जब अगर हम इस सांप को एक मान लेते हैं तो नॉट अ स्नेक लिख सकते हैं, और अगर कोई सांप से पहले कोई आर्टिकल नहीं मानते हैं तो, या ऑर्डिनल नंबर नहीं मानते हैं तो कॉर्डिनल नंबर, तो नो स्नेक लिखेंगे। उसके बाद आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, तो वन बाय वन उसे भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। एक तो यस नो क्वेश्चन, यानी जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में आ जाए उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, और जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस नो में ना आके बल्कि पूरा एक सेंटेंस देना पड़े तो उसके लिए उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो WH क्वेश्चन को भी 2 पार्ट में मैं बांटता हूँ, और 6 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन और 4 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन। तो 6 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन में हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ आता है, और 4 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन में हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आता है। तो व्यूअर्स, मैंने तीनों तरह के एग्जाम्पल आपके सामने सीक्वेंस से लिखे हैं। आइए उसे भी ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या घड़े में पानी नहीं था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल है। सबसे पहले वाज की इंग्लिश लिखेंगे, मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है वाज लिखेंगे, इज, आर या वाज या वर।
उसके जस्ट बाद देयर आप लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर लिखेंगे, और अगर नहीं आया है तो आप नॉट लिखें। और अगर पानी चूँकि मेन सब्जेक्ट है और पानी से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है तो नॉट या नो भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। नो वाटर, और घड़े के लिए इन द पॉट। फिर सेकंड जो एग्जाम्पल है वो 6 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन वाले से रिलेटेड एग्जाम्पल है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 6 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल है। तो इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है, तो इस 6 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आया होता है, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे और क्या, इस तरह के वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आते हैं। तो इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है, तो क्यों की इंग्लिश पहले हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, तो वाई के जस्ट बाद इज लिखेंगे, क्योंकि फूल सिंगुलर है यहाँ सेंटेंस में। और इसके बाद देयर का यूज़ करेंगे, देयर के जस्ट बाद नहीं आया है तो नो या नॉट दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद मेन सब्जेक्ट फ्लावर, और लास्ट में इस बगीचे में इन दिस गार्डन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इस कमरे में कितने दरवाजे हैं, ये 4 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद नाउन आता है 4 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन में, और 6 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वाज, वर ये आता है। और 4 ग्रुप ऑफ WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद नाउन आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है। इस कमरे में कितने दरवाजे हैं, तो हाउ मैनी मैंने इसलिए लिखा, कितने की इंग्लिश हाउ मच और हाउ मैनी दोनों है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच लाते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी। तो हाउ मैनी डोर्स नाउन इसके जस्ट बाद लिखेंगे, हाउ मैनी डोर्स उसके जस्ट बाद आर की इंग्लिश लिखेंगे, हाउ मैनी डोर्स आर, और फिर देयर की इंग्लिश देयर, फिर मेन सब्जेक्ट दरवाजे हो ही चुका है। अब बकिया बचा है इस कमरे में, तो इन दिस रूम। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने डिटेल से यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं अलग अलग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के मैंने बताने की कोशिश की है। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक दें, अपने भाई को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे YouTube चैनल डायनेमिक कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़, बाय बाय।